और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक अच्छी खबर के साथ। और जाहिर है ये अच्छी खबर इस वक्त ओलंपिक से आ रही है। टोक्यो ओलंपिक से रेसलर बजरंग पुनिया ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल में ईरान के रेसलर को मात दी है बजरंग पुनिया ने। आज ही सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा और सेमीफाइनल में अजरबैजान के रेसलर से टक्कर होगी। मेडल से बस अब एक कदम दूर है रेसलर बजरंग पुनिया। तो अच्छी खबर, शुरुआत बेहद शानदार, क्योंकि आज एक ही घंटे में 2 मैच जीते हैं बजरंग पुनिया ने। ईरान के खिलाड़ी से क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा था और कैसे वो आखिर दौर में जीते, ईरान के खिलाड़ी को चित्त कर दिया और ये मुकाबला अपने नाम किया। आखिरी 1 मिनट में अपने ओपोनेंट को चित्त कर दिया जिसे विनर, और अब सीधे सेमीफाइनल में। और वो मुकाबला भी आज ही होना है, आज दोपहर। अब अगला मुकाबला अजरबैजान के साथ होगा बजरंग पुनिया। उम्मीद यही है कि तीसरा मुकाबला भी आज बजरंग पुनिया जीतेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक से ये बेहतरीन खबर। अब अगले मुकाबले की तैयारी, क्योंकि आज दोपहर, और इसी के साथ बस अब एक जीत दूर है मेडल से बजरंग पुनिया। यानी एक जीत और उसके बाद ये मेडल भारत का। रेसलर बजरंग पुनिया जो कि ईरान के खिलाड़ी के साथ उनका मुकाबला चल रहा था, क्वार्टर फाइनल मैच जीते हैं। सीधे हम रुक कर लेंगे अपने संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती का। कुंतल, 1 घंटे में 2 जीत और अब उम्मीदें तीसरे मैच को लेकर भी। देखिए, 1 घंटे में दो जीत और तीसरा मैच भी है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं एक और बड़ी खबर है। गोल्फ में अदिति अशोक, तीसरे दिन लगभग खेल खत्म होने वाला है। 4 दिन के खेल होता है गोल्फ, 4 दिन में 72 होल कंप्लीट करना होता है। तीसरे दिन के खेल लगभग खत्म होने के स्थिति में है। फिलहाल गोल्फ में अदिति अशोक दूसरे नंबर पर चल रही है। दूसरे नंबर पर, यानी गोल्फ से भी एक मेडल की उम्मीद है। नंबर 1 पर है अमेरिकन गोल्फर, नंबर 2 पर जापानीज गोल्फर के साथ अदिति अशोक जॉइंटली टाइट नंबर 2 पर है। यानी कि गोल्फ से भी मेडल की उम्मीद है। लगभग तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या हम उम्मीदें कर रहे हैं और उन उम्मीदों पर हमारे खिलाड़ी खरा भी उतर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बजरंग पुनिया की बात यहां पर करना चाहूंगी। कुंतल, जिस तरह से मैच चल रहा था, शुरुआत में लग रहा था कि शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आखिर में जिस तरीके से चित्त कर दिया ईरान के खिलाड़ी को, वो अपने आप में बेहतरीन प्रदर्शन था। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि प्री क्वार्टर फाइनल में ऐसा कहा जा रहा था कि बजरंग पुनिया थोड़ा डिफेंसिव रवैया ले रहे थे, डिफेंसिव तकनीक से खेल रहे थे। लेकिन बात ऐसा है कि बजरंग पुनिया आखिरी के जो 70 सेकंड होते हैं, 80 सेकंड, 90 सेकंड होता है, उसमें बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके पास इतना वेरिएशंस है। वो ऐसे विपक्षी जो पहलवान हैं उनको चित कर सकते हैं कि उनके पास ज़्यादा मौका नहीं रहता। तो यही उन्होंने दिखाया आखिरी के जो 70-75 सेकंड में। वो अपने जो पूरा दमखम है उसमें झोंक देते हैं बजरंग पुनिया, इसीलिए वो जाने जाते हैं और इसीलिए ये माना जाता है कि बहुत ही एक अग्रेसिव पहलवान है बजरंग पुनिया। तो शायद वो अपना जो बेस्ट है वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखे हैं और यही उम्मीद है कि बजरंग पुनिया से गोल्ड मेडल आएगा। और क्योंकि प्रिपरेशन वैसा है, रशिया में जाकर ट्रेनिंग किया है, पूर्वी यूरोप के जो देश है जो कि रेसलिंग के पावर हाउस माने जाते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने ट्रेनिंग किया। पिछले 1-1.5 सालों से रशियन कोच से भी एडवाइस ली। तो हर तरह के ऑल बेसिस कवर्ड है बजरंग पुनिया की। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपसे भी बात करूंगी। लेकिन इस वक्त रेसलर अलका तोमर हमारे साथ जुड़ गई। अलका जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। खुशी की खबर है और उम्मीदें बहुत ज्यादा। बजरंग पुनिया ने 1 घंटे में 2 मैच जीत लिए हैं, 2 मुकाबले। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी हमारे देश के लिए, हमारी कुश्ती के लिए, कि बजरंग जिस तरह से कुश्ती उसने निकाले, काबिले तारीफ है। और वो काफी हमारा सीनियर पहलवान है, बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास। लेकिन जो सामने वाला पहलवान था वो भी कम नहीं था, ईरान वाला, और बहुत ही मुश्किल लग रहा था। आपने देखा भी होगा कुश्ती जिस तरह से चल रही थी, हमारी भी सांसें अटकी हुई थी कि यार वो इतना आगे चल रहा है, बजरंग इतना इजी ले रहा था। और हमें पता है कि बजरंग बहुत माइंड से खेलता है और वो कोई भी गलती नहीं करेगा जी। और वो सिर्फ उसका जो एम है ओलंपिक मेडल है और उसी तरह की उसने प्रैक्टिस की हुई है। और बहुत अच्छे से बजरंग ने फाइट निकाली है, बहुत टफ फाइट थी। दोनों ही एक ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हैं, ईरान का पहलवान है, उसके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन बजरंग ने जिस समझदारी के साथ ये कुश्ती निकाली है उसकी हमें दाद देनी होगी। और जो अगली कुश्ती है वो बहुत ही टफ है बजरंग की, और दोनों ही अच्छे रेसलर है। वो मेडलिस्ट है ओलंपिक का पहले भी।
लेकिन बजरंग जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बजरंग ने दी है, मुझे लगता है वो अपनी फाइट निकाल लेगा। थोड़ा सा डर तो है हमारे मन में, जिससे उसको इंजरी अभी जो हुई है, तो उस चीज का थोड़ा सा है, लेकिन अपना वो बेस्ट दे रहा है। अच्छा, अलका जी, जिस तरह से बजरंग पुनिया का जो खेल रहा है, अटैकिंग मूव्स के लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन हमने इन दोनों ही मुकाबलों में देखा वो काफी डिफेंसिव खेले हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये थोड़ा सा उन्होंने खुद को बदला है या फिर किस तरह से इसे देखें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, उन्होंने अपने आप को बदला है। देखिए, इन सभी के फाइटें होती रहती हैं, साल में जो भी टूर्नामेंट हुए सभी ने पार्टिसिपेट किया है। हर एक दूसरे को पता है कि वो क्या टेक्निक लगाता है, क्या उसका डिफेंस है, क्या अटैक है। तो बजरंग पूरा माइंड सेट करके गया था कि मुझे किस टाइम पे अटैक करना है, किस टाइम पे डिफेंस करना है और कैसे मुझे कुश्ती को निकालना है, मुझे जीतनी कैसे है कुश्ती। और ये पूरी प्रिपरेशन, पूरा प्लानिंग था ईरान के साथ हमें कैसे कुश्ती निकालनी है, क्योंकि ईरानी जो पहलवान है वो भी अटैकिंग है, वो रुकता नहीं है लड़का। वो ईरान वाला आपने देखा भी होगा, उनके अटैक थे। तो बस लास्ट में बजरंग ने काउंटर अटैक करके इसको सॉल्व कर दिया और यही उनकी प्लानिंग थी। ठीक है, और देखिए वो प्लानिंग किस तरीके से सफल रही है उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा अलका, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, इसको लेकर और हम बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं बजरंग पुनिया के घर। वहां किस तरह की खुशी का माहौल है, कैसे अब वहां का माहौल भी जान लेते हैं। मदिया मेरे साथ इस वक्त है। मदिया, आप तो घर पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा, तस्वीरों के माध्यम से बात भी कीजिए, कैसा माहौल? बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरें देखने लायक है। जितने भी परिवार वाले हैं इस वक्त बजरंग पुनिया के, वो देखिए किस तरह से जश्न का माहौल यहाँ पर परिवार वालों के सामने आप देख सकती है, चेहरे पर कितनी ज्यादा खुशी है। यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, परिवार वाले जो है विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का जो मुकाबला था वो बेहद ही रोमांचक था। जिस तरह से बजरंग पुनिया ने आखिरी में काउंटर अटैक करके हराया है राके पहलवान को, वो देखने लायक था। और इस वक्त देखिए जरा यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से ईरान के पहलवान को हराया है बजरंग ने, वो वाकई काबिल तारीफ है, क्या कहेंगे मैच? बजरंग पुनिया ने पहले भी 4 बार ईरानी पहलवान को हराया और जिस प्रकार आज पटकनी देकर बजरंग भाई सेमीफाइनल में गया है और बजरंग ने बहुत मेहनत कर रखी है। बजरंग का जो गेम जो अटैकिंग है, जैसे जैसे गेम चलेगा बजरंग और ज़्यादा पॉइंट अर्जित करेंगे और फाइनल में पहुंचेंगे और भारत के लिए गोल्ड ले आएंगे। और 130 करोड़ की जनता का दुआएं हैं, आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद है और भाइयों का हमें आशीर्वाद है, प्यार है, प्रेम है और मालिक से यही दुआ है बजरंग भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। बजरंग भारत के लिए गोल्ड लेकर आएगा, यही उम्मीद इस वक्त परिवार वाले कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ उनके परिवार वाले मौजूद हैं, बल्कि गांव के लोग, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, वो सभी यही मौजूद हैं। और एक मैच नहीं, दोनों मैचों तक सभी निगाह टिकाए टीवी के सामने बैठे हुए थे बजरंग के मैच के लिए। यहाँ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे, आज का मैच बेहद रोमांचक, अब जगह बना ली है सेमीफाइनल्स में बजरंग ने। बचिया हुआ पापा पम पम बोले बिल्कुल, महाशिवरात्रि का दिन है और बजरंग के लिए लकी साबित होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से दोनों मैचेस जो जीते हैं बजरंग ने। यहाँ पे ताऊ जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे ताऊ जी? लाल ने कर दिया कमाल, कर दिया कमाल, बेहद ही खुशी। करेगा कमाल, गोल्ड आएगा, तिरंगा फहराएंगे टोक्यो के अंदर, तिरंगा फहराएंगे टोक्यो के अंदर। लाल ने कमाल कर दिया, आप देख रहे हैं जरा कितनी खुशी है, क्या कहेंगे सर? बहुत ज्यादा खुशी है जी, बहुत ज्यादा खुशी है, पूरे देश को खुशी है, पूरे देश को खुशी है। परिवार वाले बेहद ही खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो हमारा पोस्टर और स्टार खिलाड़ी बजरंग है, उन्होंने वाकई ही कमाल कर दिया है। और अब जिस तरह से अपनी जगह सेमीफाइनल्स में बनाई है, तो उस मैच के पर सभी का इंतजार है कि जब मैच शुरू होगा तो ऐसे ही परिवार वालों का कहना है कि हम सभी टीवी के सामने बैठे रहेंगे। और बिल्कुल मदिया, देखिए अब हर कोई इस वक्त काफी उत्साहित है। उत्साह किस बात को लेकर? अगली जीत को लेकर, क्योंकि उम्मीद यही है जिस तरह से शानदार प्रदर्शन अब तक बजरंग पुनिया ने किया, वो उसको आगे भी जारी रखेंगे। अलका, मैं आपके पास आऊंगी। मुकाबला मुश्किल सा और दोनों ही बाउट बहुत मुश्किल से बजरंग पुनिया जीते, लेकिन ये जीत बेहद जरूरी थी। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी ये जीत, क्योंकि इससे आपका मेडल टैली में आने का मौका है। क्योंकि अगर ये फाइट लूज कर जाते हो आप कहीं, तो अगली वाली जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली थी। और अगर ये फाइट आप नहीं जीते तो आप मेडल टैली से बाहर हो जाते, क्योंकि अगली वाली जो फाइट है मैं कह सकती हूँ कि वो शायद गोल्ड मेडल की फाइट हो, क्योंकि अजरबैजान का जो पहलवान है वो गोल्ड मेडलिस्ट है।
और बहुत ही तजुर्बा है उसके पास, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही वो भी जैसे हमारा बजरंग खेलता है माइंड से, उसी तरह से वो फाइट निकालता है। तो बहुत ही टफ फाइट होने वाली, बहुत ही आपको देखने में अच्छा लगेगा कि, और हमें उम्मीदें तो बजरंग से है ही, और हम दुआ भी करते रहेंगे साथ के साथ कि हाँ आज हमारा मेडल आ जाए, गोल्ड मेडल आ जाए, जिससे हम चूके हुए हैं सभी। क्योंकि हमारा रवि दैया की जिस तरह से आपने फाइट देखी, वो बस अनलकी रहा, पर उसने हम सबका दिल जीत लिया। उसने करके दिखाया कि जितनी हमने मेहनत की हुई है वो खराब नहीं गई है, जिस तरह से रवि का प्रदर्शन था। और बात करें बजरंग की, तो बजरंग को बहुत समझदारी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी टाइम है काफी, शाम को ये फाइट होनी है। तो मुझे लगता है ये जो 5-6 साल की मेहनत है, ये 6 मिनट में लग जानी है आज, तो बहुत अच्छी फाइट जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद इसी को लेकर कि अगला मुकाबला भी इसी तरह से अच्छी फाइट के तौर पर वो खेलेंगे और देखेंगे हम। लेकिन बजरंग पुनिया को हम क्यों कह रहे हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है गोल्ड की, इसे एक बार दर्शकों को हम समझा देते हैं कि क्यों आखिर बजरंग पुनिया से इस वक्त पूरा भारत उम्मीद लगाकर बैठा है। जय बजरंग बली। आज क्योंकि शुरुआत घर वाले इसी बात से कर रहे थे। ओलंपिक सेमीफाइनल में पुनिया मेडल से सिर्फ एक जीत की दूरी पर है। 2013 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज उन्होंने जीता था। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था पुनिया ने। तो ये वो मुकाबले जो बता रहे हैं कि कैसे उम्मीद उनकी बढ़ जाती है उनसे देश की। 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल बजरंग पुनिया ने जीता था इस मुकाबले में 2014। इसके बाद 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था बजरंग पुनिया ने। 2018 में ये मुकाबला खेला गया था और उस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट थे बजरंग पुनिया, और इसीलिए उम्मीद आज गोल्ड को लेकर काफी ज्यादा हो रही है कि ये सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। और देखिए, हम परिवार से भी बात कर रहे हैं, उनके माता पिता बजरंग पुनिया से किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनका क्या कहना है, एक बार उनको सुन लेते हैं। इस वक्त बेहद ही खुशी का माहौल बजरंग पुनिया के घर पर है और यहाँ पर उनके परिवार वाले आप देखिए किस तरह से बेहद खुश हैं। क्या कहेंगे? आज इतनी खुशी है, जितना पैदा है उस तक बत्ती खुशी आज है। जितना मेरा बेटा पैदा है ना, उस तक बत्ती खुशी मना आज मानी। मेरा बेटा हमने शर्त ऊंचे कर दी एकदम। देश का शेर बेटा आज वहाँ पर मुकाबला लड़ रहा है और मेडल आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं मारेगा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। देखिए जरा कैसे विक्ट्री का साइन बनाते हुए उनके ताऊ जी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खुशी चेहरे पर झलक रही है, कितने खुश है, क्या कहेंगे? बहुत कुछ कर दिया है अपने लाल ने हिंद के लिए। गोल्ड की कामना है आएगा। गोल्ड की कामना इस वक्त यहाँ पर देश और परिवार वाले कर रहे हैं। भाई बजरंग का जो गेम है, टैकिंग है, जिस प्रकार बजरंग ने ईरानी पहलवान को पटकनी देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, भाई भारत के लिए गोल्ड लेकर, यही दुआएं हैं हमारी और माता पिता का आशीर्वाद है। पूरे देश का आशीर्वाद इस वक्त बजरंग पुनिया के साथ है। पूरा परिवार इस वक्त खुशी में झूम उठा है। जश्न का माहौल इस वक्त बजरंग पुनिया के घर पर है। और खास बात यह है कि आज जिस ईरान के पहलवान को पटकी देके बजरंग पुनिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरा देश उत्साहित है। जिस तरह से 1 घंटे के भीतर बजरंग पुनिया ने 2 मुकाबले जीते हैं। टफ फाइट थी लेकिन उस फाइट को उन्होंने जीत में बदला है और उम्मीद इसी को लेकर, क्योंकि आज ही तीसरा मुकाबला भी होना है और आज दोपहर ये तीसरा मुकाबला सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि ये टफ फाइट होने जा रही है। अलका, आप कह रही थी कि अजरबैजान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत मजबूत खिलाड़ी के तौर पर वो देखे जाएंगे, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? बजरंग पुनिया किस स्ट्रैटेजी के साथ आज उतरेंगे रिंग में? जी बिल्कुल, मेरे को लगता है कि तैयारी पूरी अच्छी है बजरंग की। जिस तरह से बजरंग ने सुबह से प्रदर्शन किया है, जैसे कि पहली कुश्ती थी किर्गिस्तान के साथ, वो भी काफी अच्छा रेसलर था। लेकिन आप जो देख रहे हैं टीवी पर, उनको समझ में नहीं आता है कि 3-3 पॉइंट है, ये फिर बजरंग कैसे जीत गया। तो लास्ट में या तो लास्ट में जो पॉइंट लेता है वो जीतता है, या फिर जिसका बड़ा पॉइंट होता है वो जीत जाता है। तो बजरंग के पास 2 पॉइंट थे, कंटिन्यूस ने वो पॉइंट लिए थे, तो इसलिए बजरंग जीता। और बात करें शाम की कुश्ती की सेमीफाइनल की, तो बहुत ही टफ फाइट होने वाली है और दोनों ही अच्छे पहलवान हैं। तो मुझे
मुझे लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी होगी। जिस तरह से बजरंग खेल रहा है मुझे तो पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो प्रो रेसलिंग लीग इंडिया में हुई थी उसमें बजरंग उससे लूज कर गया था फाइट, मुझे याद है। पर फाइट बहुत क्लोज थी, 1 पॉइंट से शायद वो लूज कर गया था, पर बहुत क्लोज फाइट गई थी और बहुत अच्छी फाइट गई थी। यादगार है वो, याद है मुझे वो फाइट। पर मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है उस चीज को, काफी चेंज हुआ है, ट्रेनिंग में भी चेंज हुआ है, आपके एक्सपीरियंस भी आपका बड़ा है। तो मुझे लगता है वो आज यहाँ पे काम आने वाला है, क्योंकि जो एक आग लगी हुई है मेडल की, उसके लिए आपने 5 साल 10 साल आपको हो गए उस मेडल के लिए, तो मुझे लगता है वो अब पूरा होने वाला है वो सपना। उस सपने के लिए आप जी रहे हैं, आप मतलब उसके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो अब टाइम आ गया है आपको पूरा करने का। तो वो बहुत समझदारी के साथ बजरंग खेलेगा और वो बहुत माइंड से कुश्ती निकालता है अपने। बिल्कुल, खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट और साथ ही पूरा भारत भी इस वक्त कॉन्फिडेंस में है कि ये मुकाबला भी वो जीतेंगे ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।